बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का जो यूनिट नंबर 7 है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर, थोड़ा थोड़ा करके इंसान दूर तक चला जाता है, उसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 7 10th क्लास इंग्लिश। इसका टॉपिक है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर, लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर, थोड़ा थोड़ा करके इंसान दूर तक चला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके इंसान दूर तक चला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके इंसान दूर तक चला जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर करने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन होगा वो 10 नंबर का आएगा। आपको 8 सवाल आएंगे, उसमें से सिर्फ आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और हर जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इट मीन्स कि 2 × 5 = 10, ये 10 नंबर के 10 मार्क्स के आंसर आएंगे। टोटल 8 आएंगे, उनमें से सिर्फ आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर पर मुश्तमिल होगा, यानी 2 × 5 तो ये 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर? व्हाट आर सम distinctions of the writer? मुसन्निफ की कुछ नुमाया औसाफ क्या हैं? मुसन्निफ की कुछ नुमाया खूबियाँ क्या हैं? तो इसका बेटा आंसर होगा द राइटर इज़ वेरी वाइज, द राइटर इज़ वेरी वाइज। मुसन्निफ बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, इंटेलिजेंट ज़हीन है, एम्बिशियस AMBITIOUS एम्बिशियस, पुरअज़म है, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, और बड़ा मेहनती इंसान है। He thinks differently and acts.
he also thinks differently he also thinks differently, वो मुख्तलिफ अंदाज से सोचता है, and acts और इस पर अमल पैरा होता है या इस पर अमल करता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर? मुसन्निफ की कुछ ख़ास या नुमाया खूबियाँ क्या हैं? द राइटर इज़ वेरी वाइज, मुसन्निफ बहुत अक्लमंद है, इंटेलिजेंट ज़हीन है, एम्बिशियस मकासद रखने वाला यानी पुरज़म है, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन और बड़ा मेहनती इंसान है। ही ऑल्सो थिंक्स डिफरेंटली एंड एक्ट्स, इसके अलावा वो मुख्तलिफ अंदाज से सोचता है और इस पर अमल पैरा होता है या अमल करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन? हाउ हैज़ द राइटर spent his summer vacation? Spent his summer vacation. Summer vacation क्वेश्चन मार्क। मुसन्नफ़ ने गर्मियों की तातीलात, मुसन्नफ़ ने गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारी? तो इसका बेटा आंसर होगा he did different jobs in his summer vacation. He did different jobs. He did different jobs in his summer vacation. SUMMER वेकेशन बोलते हैं छुट्टियों यानी तातीलात को। इन हिज समर वेकेशन लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन? मुसन्निफ ने अपनी मौसम गर्मा की छुट्टियां कैसे गुजारी? ही डिड डिफरेंट जॉब्स इन हिज समर वेकेशन, उसने गर्मियों की तातीलात में मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैज़ ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब्स एक्सपीरियंसेस? व्हाट हैज़ ही गेन्ड, इसका मानी हासिल करना होता है। व्हाट हैज़ ही गेन्ड फ्रॉम हिज summer job, from his summer jobs experiences, experiences experiences। इसने गर्मियों की तातीलात में काम करके क्या हासिल किया? इसने मौसम गर्मा की तातीलात में काम करके क्या हासिल किया? तो इसका आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का, दिस हेल्प हिम फाइनेंशियली, दिस हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली, FINANCIALLY financially, and made him understand importance of independence, understand the importance of independence
इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से पढ़ते हैं। व्हाट हैज़ ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस, उसने गर्मियों की तातीलात में काम करके क्या कुछ हासिल किया। दिस हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली, इस चीज़ ने माली तौर पर उसकी मदद की। एंड मेड हिम अंडरस्टैंड, उसे इस बात को समझने पर मजबूर किया। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की अहमियत। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़िम्मेदारी की। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की दोबारा से रीडिंग करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर, मुसन्निफ की कुछ नुमाया या ख़ास खूबियाँ क्या हैं। द राइटर इज़ वेरी वाइज, इंटेलिजेंट, एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ही ऑल्सो थिंक्स डिफरेंटली एंड एक्ट्स। मुसन्निफ बहुत अक्लमंद, ज़हीन, पुरज़म और मेहनती इंसान है। वो मुख्तलिफ अंदाज से सोचता और अमल करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन, मुसन्निफ ने अपने मौसम गर्मा की छुट्टियां कैसे गुजारी। ही डिड डिफरेंट जॉब्स इन हिज समर वेकेशन, उसने गर्मियों की तातीलात में मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां की। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैज़ ही गेन्ड फ्रॉम हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस, उसने गर्मियों की तातीलात में काम करके क्या हासिल किया। दिस हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली एंड मेड हिम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे माली तौर पर उसे मदद मिली, आज़ादी और ज़िम्मेदारी की अहमियत का एहसास भी हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 7, 10th क्लास इंग्लिश। टॉपिक है इसका लिटिल बाय लिटिल, one walks for, थोड़ा थोड़ा करके इंसान दूर तक निकल जाता है। थोड़ा थोड़ा करके इंसान दूर तक चला जाता है। Answer the following questions. Question number 4 है बेटा, how are these experiences helpful to him in future? How are these experiences helpful to him in future? How are these experiences helpful to him in future? तजर्बात मुस्तकबिल में इसे किस तरह मददगार, इसके लिए किस तरह मददगार हैं। तजर्बात मुस्तकबिल में इसके किस तरह मुआविन हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर है These experiences made him ready. These experiences made him ready to face challenges, challenges challenges of the future eagerly confidently and bravely How are these experiences helpful to him in future? तजर्बात मुस्तकबिल में इसके किस तरह मौन हैं? These experiences made him ready to face challenges of the future eagerly, confidently and bravely. इन तजर्बात ने इसे खुशी से, इत्तमादी से और बहादुरी से मुस्तकबिल के कठिन बहरानों का सामना करने के लिए तैयार कर दिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट वन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज द राइटर? व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज द राइटर? मसलन किस किस्म का तालिब इल्म है? Which of his qualities impressed you? Which of his qualities impressed you? What kind of student is the writer? मसलन किस तरह का तालिब इल्म है? Which of his qualities impress you? इसके कौन से औसाफ, इसकी कौन सी खूबियाँ आपको मुतासर करती हैं? तो इसका आंसर होगा बेटा The writer is very wise. The writer is very wise. मसलन बहुत अक्लमंद इंसान हैं, इंटेलिजेंट, ज़हीन हैं, एम्बिशियस, पुरअज़्म हैं, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन एंड और बड़ा मेहनती इंसान है। He thinks and acts differently. He also thinks and acts differently. differently differently वो सोचता है और मुख्तलिफ अंदाज से अमल पैरा होता है। all of his qualities qualities impressed
मी वेरी मच, इम्प्रेस्ड मी वेरी मच, उसकी ये तमाम तर खूबियाँ मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज़ द राइटर, मसलन किस किस्म का तालिब इल्म है। विच ऑफ हिज क्वालिटीज़ इम्प्रेस्ड यू, आपको इसकी कौन सी खूबियाँ मुतासर करती हैं। देयर द राइटर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बेटा ये आ जाएगा इधर, स्टार्टिंग पे आएगा द राइटर इज़ वेरी वाइज, मुसन्नफ़ बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, इंटेलिजेंट ज़हीन है, एम्बिशियस पुरअज़म है, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, और बड़ा मेहनती इंसान है। ही ऑल्सो थिंक्स, वो सोचता है, एंड एक्ट्स डिफरेंटली, और मुख्तलिफ अंदाज से काम करता है। ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज़, इसकी ये तमाम तर जो खूबियाँ हैं या औसाफ हैं, इम्प्रेस्ड मी वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की दोबारा से रीडिंग करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल टू हिम इन फ्यूचर, ये तजर्बात उसके लिए किस तरह मुस्तकबिल में बड़े मुआवन हैं या मददगार हैं। दीज एक्सपीरियंसेस मेड हिम रेडी टू फेस द चैलेंजेस, इन तजर्बात ने उसे इस काबिल बनाया है कि वो चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। ऑफ द फ्यूचर ईगरली, मुस्तकबिल को शौक से, कॉन्फिडेंटली, इत्मादी के साथ, एंड ब्रेवली और बहादुरी के साथ। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज़ द राइटर, मुसन्निफ़ किस किस्म का तालिब इल्म है। विच ऑफ हिज क्वालिटीज़ इम्प्रेस यू, इसके कौन से औसाफ आपको मुतासर करते हैं। द राइटर इज़ वेरी वाइस, मुसन्निफ़ बड़ा अक्लमंद है, इंटेलिजेंट ज़हीन है, एम्बिशियस पुरअज़म है, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, और बड़ा मेहनती इंसान है। ही ऑल्सो थिंक्स, वो सोचता है, एंड एक्ट्स डिफरेंटली, और मुख्तलिफ अंदाज से इस पर अमल पैरा होता है। ऑल ऑफ हिज क्वालिटीज़, इसके ये तमाम तर जो औसाफ हैं, खूबियाँ हैं, इम्प्रेस मी वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 7 की जो एक्सरसाइज है बेटा, उसके अंदर एक क्वेश्चन है वर्ड्स मीनिंग वाला। यूनिट नंबर 7 क्वेश्चन आंसर है वर्ड्स मीनिंग। इसका ए पार्ट है, यूनिट नंबर 7 10th क्लास इंग्लिश, टॉपिक लिटिल बाय लिटिल, वन वॉक्स फॉर। थोड़ा थोड़ा करके इंसान बहुत आगे तक निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा करके इंसान आगे तक चला जाता है, एक्सरसाइज में वोकैबुलरी है VOCABULARY, ए पार्ट है बेटा इसमें। गिव द मीनिंग ऑफ द ईच वर्ड, गिव द मीनिंग ऑफ each word as used in the lesson, as used in the lesson। सबक में इस्तेमाल के लिहाज से हर लफ्ज़ का मानी बताइए। तो यहाँ 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर लें, वर्ड्स
and meanings. Words and meanings. नंबर 1 पे फर्स्ट ऑफ ऑल circumstances, circumstances, circumstances. नंबर 2 पे participant, participant, participant. नंबर 3 पे प्रायोरिटी, priority, प्रायोरिटी. नंबर 4 पे कॉन्टेस्ट, contest. नंबर 5 पे proceeding, preceding. नंबर 6 पे excel, excel. नंबर 7 पे motivation, motivation, motivation. नंबर 8 पे financially, financially, financially. अब इनके मीनिंग लिखते हैं. सर्कमस्टांसिस है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे पार्टिसिपेंट है, नंबर 3 पे प्रायोरिटी है, नंबर 4 पे कॉन्टेस्ट है, नंबर 5 पे प्रोसीडिंग है, नंबर 6 पे एक्सेल है, नंबर 7 पे मोटिवेशन है एंड लास्ट वन नंबर 8 पे फाइनेंशियली है. सबसे पहले सर्कमस्टांसिस, इसका मानी होता है बेटा हालात. पार्टिसिपेंट बोलते हैं शरीके कार को, पार्टिसिपेंट शरीके कार. प्रायोरिटी बोलते हैं तरजीह. उसके बाद नंबर 4 पे है कॉन्टेस्ट, बोलते हैं मुकाबला. नंबर 5 पे प्रोसीडिंग, बोलते हैं आगे बढ़ना. नंबर 6 पे एक्सेल, प्रोसीडिंग का मानी आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना. एक्सेल का मानी होता है आगे बढ़ना. मोटिवेशन बोलते हैं तहरीक को या तरगीब को, तहरीक या तरगीब. लास्ट वन फाइनेंशियली बोलते हैं माली तौर पर या मालियाती तौर पर, माली तौर पर या मालियाती तौर पर. लास्ट टाइम इसकी एक दफ़ा रीडिंग करते हैं. ए पार्ट एक्सरसाइज में गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन. वर्ड्स मीनिंग्स हैं नंबर 1 सर्कमस्टांसिस हालात, पार्टिसिपेंट शरीके कार, प्रायोरिटी तरजीह, कॉन्टेस्ट मुकाबला. उसके बाद प्रोसीडिंग आगे बढ़ना, एक्सेल बोलते हैं आगे बढ़ना, मोटिवेशन बोलते हैं तहरीक या तरगीब को. लास्ट वन है इसका फाइनेंशियली माली तौर पर या मालियाती तौर पर. बेटा ये लेसन नंबर जो 7 था, इसकी ट्रांसिशन, इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ मुकम्मल हो गया है. और ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि वोकेबलरी पे मुश्तमिल था. वोकेबलरी का मानी जो होता है ना, वो होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का
ज़हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 8 जो कि पीस है, पीस मीन्स अमन, हम इसकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल समरी करेंगे। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि बोर्ड के पेपर में 5 नंबर की समरी आएगी और सिर्फ एक ही समरी आएगी। आपके 10th क्लास के सिलेबस में 3 समरीज़ हैं, नंबर 1 ट्राई अगेन, नंबर 2 रेन और नंबर 3 पीस। इन तीनों में से सिर्फ एक आएगी और आपने एक ही अटैम्प्ट करनी है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 5 नंबर की समरी होगी। आइए हम आपको पहले समरी लिखना बताते हैं कि समरी है क्या प्लीज़। यूनिट नंबर 8 10th क्लास इंग्लिश टॉपिक पीस समरी पीस मीन्स अमन। डॉक्टर हॉटमैन जो है ना, इसके राइटर का नाम है HARTMANN, इसके राइटर का नाम है। अब सबसे पहले हम समरी स्टार्ट करते हैं। पीस इज़ अ मेटाफोर पोइम पीस इज़ अ मेटाफोर पोइम पीस इज़ अ मेटाफोर पोइम। अमन एक अलामती नज़म है। इन दिस पोइम इस नज़म में द पोइटेस डिस्क्राइब्स रियलिटी, द पोइटेस describes reality, मुसन्फ़ा जो है वो हकीकत को बयान करती है इन डिस्गाइज ऑफ मेटाफर, इन डिस्गाइज ऑफ मेटाफर, METAPHOR। इस नज़्म में शायरा हकीकत को बयान करती है। Everything like wind has positive and negative aspects. Everything like wind has positive and
negative aspects. हर चीज़ मनफी और मुस्बत पहलू रखती है। जैसा कि हवा है, wind in the form of storm smashes everything. Wind in the form of storm smashes everything. हवा तूफान की शक्ल में हर चीज़ को उठाकर फेंकती है। In its rage, it destroys trees. In its rage, it destroys trees. It destroys trees. हवा तूफान की शक्ल में हर चीज़ को उठाकर फेंकती है, तबाह कर देती है। गुस्से की हालत में दरख्तों को, इन इट्स रेज इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, गुस्से की हालत में दरख्तों को। फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स, खेतों को और इमारतों को। बट व्हेन द विंड इज जेंटल एंड कूल, बट व्हेन द विंड इज जेंटल एंड कूल, लेकिन जब हवा धीमी और पुरसुकून होती है, इट गिव्स लाइफ टू बर्ड्स, इट गिव्स लाइव्स टू बर्ड्स, birds and humans, birds and humans. तो ये कलियों, परिंदों और इंसानों को ज़िंदगी देती है। We have to experience storms to enjoy peace. We have to experience, we have to experience storms to enjoy peace. हमें सुकून पाने के लिए तूफानों में से गुजरना पड़ता है। The poetess means, the poetess means, शायरा का मतलब है कि, means to say, शायरा ये कहना चाहती है कि that we should face hardships, that we should face hardships, कि हमें मुश्किलात का सामना करना चाहिए वाइजली, अक्लमंदी के साथ, ब्रेवली
बहादुरी के साथ, एंड कर्जियसली और हौसलामंदी के साथ, COURAGEOUSLY, हौसलामंदी के साथ। A person who faces the difficulties, a person who faces the difficulties, DIFFICULTIES, difficulties of life bravely and keeps on trying A person who faces the difficulties of life bravely, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी की मुश्किलात को बहादुरी से बर्दाश्त करता है, एंड कीप्स ऑन ट्राइंग, और कोशिश करते रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहले इस पेज की रीडिंग कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम इसको समरी को वाइंड अप करते हैं। यूनिट नंबर 8, 10th क्लास इंग्लिश, टॉपिक पीस, समरी अमन। डॉक्टर हॉटमैन इसकी मुसन्निफ़ा है। पीस इज़ अ मेटाफॉर पोइम, पीस एक अलामती नज़म है। इन दिस पोइम, इस नज़म में, अमन एक अलामती नज़म है। इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइटेस डिस्क्राइब्स रियलिटी इन डिस्गाइज ऑफ मेटाफॉर। शायरा जो है हकीकत की शक्ल में हकीकत को छुपा कर एक अमन के बारे में बयान करती है। एवरीथिंग इन लाइक विंड हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट्स, हर चीज़ के मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं, जैसा कि हवा के होते हैं। विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग, हवा जब तूफान की शक्ल में होती है तो ये हर चीज़ को अपनी जगह से उखाड़ फेंकती है। इन इट्स रेज इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स, इसकी जो पहुँच में जो चीज़ें आती हैं, चाहे वो दरख्त हों, खेत हों, इमारतें हों, उनको तबाह कर देती है। बट व्हेन द विंड इज़ जेंटल, लेकिन जब कभी भी हवा बड़ी धीमी होती है, एंड कूल और पुरसुकून होती है, इट गिव्स लाइव्स टू बर्ड्स एंड ह्यूमन्स, तो ये ज़िंदगी देती है कलियों को, परिंदों को और इंसानों को। वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स, हमें तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। टू एंजॉय पीस, अमन से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। द पोइटेस मीन्स टू से दैट, शायरा का ये मतलब है कि वी शुड फेस हार्डशिप्स वाइजली, कि हमें मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए दानिशमंदी के साथ, ब्रेवली बहादुरी के साथ, एंड कर्जियसली और हौसलामंदी के साथ। अ पर्सन हु फेसेस द रियल डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, एक बंदा जो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करता है ब्रेवली बहादुरी के साथ, एंड कीप्स ऑन ट्राइंग, और अपनी जद्दोजहद या अपनी कोशिश जारी रखता है। इसके बाद बेटा PTO, पेज टर्न ओवर, नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कीप्स ऑन ट्राइंग, पीस, समरी, नेक्स्ट हाफ। Keeps on trying, succeeds at last, succeeds at last, बिलाहिर वो कामयाब हो जाता है, बिलाहिर वो कामयाब हो जाता है। hardships, sufferings and difficulties, sufferings and difficulties, TIFFICULTIES, difficulties of life help us to become stronger and stronger, to become
stronger and stronger. मुश्किलात, मसाइब और परेशानियाँ जो ज़िंदगी की हैं हमें मदद करती हैं, मजबूत से मजबूत तर बनने में मदद करती हैं. अ पर्सन हु कंसिडर्स दीज हार्डशिप्स पॉजिटिवली, अ पर्सन हु कंसिडर्स these hardships positively, positively succeeds in the long run, succeeds in the long run. ज़िंदगी की सख्तियाँ, मुसीबतें, मुश्किलात हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं. ऐसा शख्स जो इन मुश्किलात के नफ़ा बख्श पहलू को पेश नज़र रखता है आखिरकार कामयाब हो जाता है. He is rewarded with eternal peace and pleasure. Succeeds at last, बिलाहर वो कामयाब हो जाता है. Hardships, sufferings and difficulties of life help us to become stronger and stronger. मुश्किलात, परेशानियाँ, मसाइब हमें मजबूत से मजबूत तर होने में मदद देती हैं. अ पर्सन हु कंसिडर्स दीज हार्डशिप्स पॉजिटिवली, एक बंदा जो है जो मुस्बत तरीके से इन मुश्किलात को हल करता है. सक्सीड्स इन द लॉन्ग रन, सक्सीड्स इन द लॉन्ग रन, सक्सीड्स इन द लॉन्ग रन, वो बिलाहर कामयाब हो जाता है. ही इज़ रिवॉर्डेड विद इटर्नल पीस एंड प्लेयर, उसे इनाम के तौर पर दायमी सुकून और राहत मिल जाती है. अब हम पूरी समरी की दोबारा से रीडिंग करते हैं. यूनिट नंबर 8 है. यूनिट नंबर 8 है, 10th क्लास इंग्लिश, टॉपिक पीस, समरी, अमन. डॉक्टर हॉटपेन इसकी मुसन्फ़ा का नाम है. बेटा आपको ये बता दें कि बोर्ड के पेपर में ये समरी है जो 5 नंबर की आएगी, ठीक है. और जैसा कि आपके 10th क्लास के सिलेबस में 3 समरीज़ हैं. नंबर 1 पे है ट्राई अगेन, नंबर 2 पे है रेन, नंबर 3 पे है पीस. तो जब ये तीनों में से कोई एक समरी आएगी जो कि आपने अटैम्प्ट करनी है और इसके साथ स्टैंजा आएगा, या तो आप स्टैंजा कर सकते हैं या समरी कर सकते हैं. अब समरी को पढ़ते हैं हम. डॉक्टर हॉटमैन, इसके मुसन्फ़ा का नाम है. पीस इज़ अ मेटाफर पोइम. पीस यानी कि अमन एक अलामती नज़म है. इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइटेस डिस्क्राइब्स रियलिटी इन डिस्गाइज ऑफ मेटाफर. मुसन्फ़ा जो है वो हकीकत को बयान करती है अलामतीपन में छुपाकर. एवरीथिंग लाइक विंड हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. हर चीज़ जो जैसा कि हवा है उसके मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं. विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग. हवा जब तूफ़ान की शक्ल में होती है तो ये हर चीज़ को उठाकर फेंक देती है. इन इट्स रेज, इसकी हदूद में. इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स. ये दरख्तों को, खेतों को और इमारतों को तबाह बर्बाद कर देती है. बट व्हेन द विंड इज़ जेंटल, लेकिन जब हवा बड़ी धीमी होती है एंड कूल और पुरसुकून होती है, इट गिव्स लाइव्स टू बर्ड्स एंड ह्यूमंस. तो ये कलियों को, परिंदों को और
और इंसानों को ज़िंदगी देती है। वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स टू इंजॉय पीस। हमें तूफ़ान का तजर्बा होना चाहिए अमन से, सुकून से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। द पोइटस मीन्स टू से दैट, शायरा का ये मतलब है कि वी शुड फेस हार्डशिप्स वाइजली, ब्रेवली एंड करेजियसली, कि हमें मसाइब का मुकाबला जो है वो अक्लमंदी के साथ, बहादुरी के साथ और हौसलामंदी के साथ करना चाहिए। अ पर्सन हु फेसिस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ, एक ऐसा बंदा जो ज़िंदगी के मसाइब का सामना करता है ब्रेवली, बहादुरी के साथ, एंड कीप्स ऑन ट्राइंग, और अपनी जदोजहद को जारी रखता है। PTO पेज टर्नओवर, इसका नेक्स्ट पेज पे है। सक्सीड्स एट लास्ट, वो बिलाखिर कामयाब हो जाता है। हार्डशिप्स, सफरिंग्स एंड डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात, परेशानियाँ और जो मसाइब हैं ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की, हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, वो हमें मजबूत से मजबूत तर होने में मदद देती हैं। अ पर्सन हु कंसिडर्स दीज हार्डशिप्स पॉजिटिवली, एक ऐसा बंदा जो इन मुश्किलात को बड़े मुस्बत तरीके से लेता है, सक्सीड्स इन द लॉन्ग रन, वो आखिर में कामयाब हो जाता है। ही इज़ रिवॉर्डेड विद इटर्नल पीस एंड प्लेयर, उसे दायमी सुकून और राहत से नवाजा जाता है। ये बेटा आपकी समरी कंप्लीट होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।